मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो प्रत्यय टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर तद्धित प्रत्यय है, जिसका फर्स्ट भाग हमने करवा दिया था, जिसमें 3 प्रत्यय करवाए थे, तद्धित प्रत्यय के 3 प्रत्यय। और आज तद्धित प्रत्यय का जो दूसरा भाग है, इसके अंदर मैं आपको मतु प्रत्यय और इनी प्रत्यय समझाऊंगा, जिसको ध्यानपूर्वक समझना। मतु और इनी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय किसके साथ प्रयोग किया जाता है ये मैंने बता भी दिया था। ये शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। हमारे टॉपिक का नाम है प्रत्यय। टॉपिक का नाम है प्रत्यय। इसके अंदर हमारा चल रहा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय चल रहा था। कौन चल रहा था? तद्धित प्रत्यय चल रहा था हमारा। इसके अंदर आज मैं आपको हमारा जो चौथा चल रहा था, क्योंकि 3 तो हमने पिछले अध्याय में समझा दिए थे। आज हमारा चौथा प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में, जिसका नाम है इनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इनी प्रत्यय। इनी प्रत्यय, इसका शेष क्या रहता है? इसका शेष इन शेष रहता है। इन शेष, ठीक है। इसके रूप है तो तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं। लिंगों में चलते हैं, ठीक है। हमारे 10वीं क्लास के अंदर इसमें पुल्लिंग के अंदर जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग चलता है। पुल्लिंग के अंदर इसका जो रूप बनता है, पुल्लिंग के अंदर रूप, पुल्लिंग में रूप, ठीक है। पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा? इसका बनेगा यानी ई की मात्रा जुड़ेगी, बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी इसके अंदर। पुल्लिंग में रूप बड़ी ई की मात्रा के अनुसार जुड़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ये किसके साथ प्रयोग किया जाए? इसका प्रयोग शब्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है? शब्दों के साथ प्रयोग। शब्दों के साथ प्रयोग होता है इसका शब्दों में, ठीक है। नोट डाल देता हूं यहां पर मैं। नोट के अंदर है ए और आ का अर्थ शब्दों के साथ, शब्दों के यानी ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। कारण शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका शेष क्या रहता है? इन शेष रहता है। रूप इसके तीनों लिंगों में चलते हैं, परंतु 10वीं क्लास के अंदर इसके पुल्लिंग में ही रूप चलते हैं। पुल्लिंग में ही रूप चलते हैं, जो ई की मात्रा जुड़ जाएगी लास्ट में। प्रयोग शब्दों में होता है। नोट ए आ कारण शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं जी। इसके जो उदाहरण है वो धन प्लस इनी, क्रोध प्लस इनी, धन प्लस इनी, दुख प्लस इनी, माया प्लस इनी, साला प्लस इन, ठीक है। अब इसको देखते हैं। धन प्लस इनी, इसका रूप बनता है इनी प्रत्यय के अनुसार। इसका बना धनीन बन गया। क्या बन गया जी? धनीन बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो पुल्लिंग में रूप बनेगा, इसका पुल्लिंग के अंदर बनेगा, क्या बनेगा? धनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धनी बनेगा पुल्लिंग के अंदर। किसके अंदर बनेगा इसका रूप? पुल्लिंग के अंदर, ठीक है। इसका क्या बन गया? क्रोधिन। क्या बन गया रूप इसका? क्रोधी, ठीक है। इसके अंदर क्या बन गया?
दंडीन। इसके अंदर क्या बन गया इसका, दंडी बन गया। क्या बन गया, दंडी बन गया। इसके अंदर इसका दुखीन बन गया। इसके अंदर क्या बन गया जी, दुखी बन गया। ठीक है, इसके अंदर इसका क्या बन गया, ये आकी वाला है, आकारांत वाला शब्द है, ये एकारांत वाले शब्द थे। इसके अंदर क्या बन गया, माइन। क्या बन गया, माइन। इसमें क्या बन गया इसका, माई। इसके अंदर इसका क्या बन गया जी, सालेन। इसके अंदर क्या बन गया इसका, सालेन। कहने के तात्पर्य धन प्लस इनी, धनी बन गया धनी। पुल्लिंग में बनी, ये सब किसमें बन गए हैं, पुल्लिंग में बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं जी, पुल्लिंग में बन रहे हैं सारे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें क्रोधिंग, परीक्षा में ये आएगा आपके, ये भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है। धनी इन शेष आ रहा है, यहाँ पर ई शेष आ रहा है। ठीक है, ए और आ के साथ जुड़ा हुआ है ये। इन्हीं प्रत्यय का शेष इन रहता है। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पर 10वीं क्लास के अंदर पुल्लिंग में रूप चलते हैं, तो ई की मात्रा जुड़ती है। प्रयोग शब्दों में होता है, नोट ए आ कारांत शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसके उदाहरण थे। ठीक है, तो इन्हीं प्रत्यय हुआ। अब आता है हमारा मतुप प्रत्यय। कौन सा आता है हमारा मतुप प्रत्यय आता है, हमारा 4 हो गए। 5वां मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय। इसका शेष क्या रहता है, शेष मत। इसका प्रयोग कहां का होता है, मतुप प्रत्यय का क्या क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। ठीक है, मत का प्रयोग, मत शेष रहता है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग। ठीक है, कहां कहां किया जाएगा, एक छोटी बड़ा बड़ी। ठीक है, और छोटाऊ और बड़ाऊ। जहां पर इसका प्रयोग, मत का प्रयोग कहां पर, ई छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा आएगी, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, मतुप का मतुप के अंदर जो मत शेष रहता है इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब मत के स्थान पर कभी कभी वत का भी प्रयोग किया जाता है, वत का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी शेष है इसका। ठीक है, यानी शेष मत के स्थान पर किसका किया जा रहा है, मत के स्थान पर लिख सकते हैं हम, इसके स्थान पर, वत के स्थान पर, तो किसका यानी कहां पर किया जाएगा, ए कारांत, एकारांत शब्दों के साथ, शब्दों के साथ। यानी वत का प्रयोग कहां पर किया जा रहा है, एकारांत शब्दों के साथ किया जा रहा है। वत का प्रयोग कहां पर किया जा रहा है, एकारांत शब्दों के साथ किया जा रहा है। इसके रूप किसमें करते हैं, इसके रूप जो होते हैं, इसके रूप किसमें चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में। ठीक है, तो मत के अकॉर्डिंग, मत के अनुसार इसके पुल्लिंग में क्या बनेंगे, स्त्रीलिंग में क्या बनेंगे और नपुंसकलिंग में क्या बनेंगे, वो मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पर लिखता हूं मैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, यहां पर मैं मत लिखता हूं, यहां पर मैं मत लिखता हूं। इन दोनों रूप पुल्लिंग में कैसे बनते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं और नपुंसकलिंग में कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मत का मना, यहाँ पर जो जैसे कोई शब्द इसके अंदर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मत से मत ही रहेगा। क्या रहेगा, मत ही रहेगा। ठीक है,
स्त्रीलिंग में क्या बनेगा इसका? मति। क्या बनेगा? मति बनेगा। और इसमें क्या बनेगा? पुल्लिंग में आपके क्या बना इसमें? पुल्लिंग में बना मान। मान बनेगा। क्या बनेगा? मान। इसमें बनेगा मत। क्या बनेगा इसमें? मत। मत का आपका पुल्लिंग में बनेगा, उल्टी क्रिया चल रही है इसमें। पुल्लिंग में बनेगा इसका मान, और स्त्रीलिंग में बनेगा मति, नपुंसकलिंग के अंदर बनेगा मत बनेगा। ठीक है। वत का क्या बनेगा? इसमें बनेगा वान बनेगा पुल्लिंग के अंदर, और नपुंसकलिंग के अंदर बनेगा इसका वत। स्त्रीलिंग में बनेगा इसका फिर दोबारा से मत का पुल्लिंग में क्या बनेगा? मान बन रहा है। वैसे तो ये नपुंसकलिंग में आना चाहिए, परंतु इसमें थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। नपुंसकलिंग के अंदर है जो क्या बन रहा है? मत बन रहा है। ठीक है। और नपुंसकलिंग में वत का क्या बन रहा है? वत बन रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से पुल्लिंग के अंदर क्या बन रहा है? मान बन रहा है। क्या बन रहा है जी? मान बन रहा है। और इसके अंदर वान बन रहा है। स्त्रीलिंग में मति, इसके अंदर वती। इस प्रकार से इसके अंदर इसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी शेष इसका मत रहता है, इसका प्रयोग ई उ। ठीक है। इसके साथ किया जाता है। वत का प्रयोग कहां पर होता है? एकारांत शब्दों के साथ होता है। इसके रूप तीनों लिंगों में, तीनों इसमें चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। मत। तो मत का पुल्लिंग में मान बना, स्त्रीलिंग में मति बना, नपुंसकलिंग में मत बना। वत का वान, वती, वत बन रहा है। ठीक है। अब जो इसके उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। हम जैसे उल्टी क्रिया करते हैं इसमें नपुंसकलिंग, इसको पहले लिखते हैं, क्योंकि अधिकांश हम शुरू में जो वत होता है वो ही जोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि गलत हो जाता है, क्योंकि इसका क्या शेष रहता है? मत रहता है, और फिर मत के स्थान पर वत का प्रयोग किया जाता है। तो हम तो मत और वत पुल्लिंग में जोड़ देता है, पर जबकि बनता है नपुंसकलिंग में इसका रूप बनता है। यहां पर हम लिखते हैं पुल्लिंग, और यहां पर लिखते हैं हम स्त्रीलिंग। ठीक है। तो मैं पहले इसमें आपको वत के प्रयोग करवाता हूं। वत के, इसका जो वत शेष रहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहले गुण प्लस मतु प्रत्यय। ठीक है। गुण प्लस मतु पे, और रूप प्लस मतु प्रत्यय। रूप प्लस मतु प्रत्यय, ज्ञान प्लस मतु प्रत्यय, फल प्लस मतु प्रत्यय। ठीक है। तो अब इसको जोड़ते हैं। क्या बना इसका? गुणवत बन गया। ठीक है। नपुंसकलिंग के अंदर बनता है इसका गुणवत है, इसमें बनेगा गुणवान, इसमें बना इसका गुणवती। क्या बना इसमें? गुणवती। ध्यान रहे हमारे न बनता है, क्या है? न बनते, आन जुड़ रहा है। ठीक है। कभी सोचो सानच प्रत्यय होता है, उसका उसके अंदर भी न हलंत आता होगा। नहीं नहीं, सानच प्रत्यय के अंदर न हलंत नहीं आता है। दूसरी बात, ये शब्दों के साथ प्रयोग किया जा रहा है, वह धातु के साथ प्रयोग होता है। वह कृदंत प्रत्यय है, कृत्रिम प्रत्यय है। ये क्या प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। ध्यान रखना इसका। इसका क्या बना? रूपवत है, रूपवान, रूपवती। इसके अंदर क्या बना? ज्ञानवत है, ज्ञानवान, ज्ञानवती।
फलवते, फलवान, फलवती। ठीक है, ये तो हमारे किसके प्रत्यय हो गए, मतु के अंदर जो मतु प्रत्यय का जो मत शेष रहता है और मत के स्थान पर मत का प्रयोग किया जाता है उसके उदाहरण हो गए। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो मत शेष रहता है इसके उदाहरण। ये तो किसके साथ होता है इसका प्रयोग, एकारांत किसके साथ हो रहा है, एकारांत शब्दों के साथ। ठीक है, और अब होगा हमारा जो मत का प्रयोग होता है, होगा इसमें अब मत का प्रयोग, मत का प्रयोग। ठीक है, मत वाले उदाहरण देखते हैं, गो मतु, और होता है श्री मतु। ठीक है, और एक है मधु मतु। और देखते हैं इसका क्या बना, उसी प्रकार क्या बनेगा, गोमत बनेगा। क्या बनेगा, गोमत बनेगा, क्योंकि इसमें वत शेष था और इसमें क्या है, मत जुड़ रहा है। ठीक है, ये एकारांत शब्द के साथ है। ये किसके साथ किया जा रहा है इसका प्रयोग है, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनके साथ इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर ऊ की मात्रा है गुण संधि के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरी बात गोमत है, यहां पर इसका क्या बना, गोमान, गोमती। इसके अंदर क्या बने इसका, श्रीमत, श्रीमती। इसके अंदर इसका श्रीमान बनेगा, क्योंकि पुल्लिंग में चल रहा है नहीं तो श्रीमान। इसका क्या बनेगा, श्रीमती। ठीक है, इसके अंदर क्या बना इसका, मधुमत, मधुमत। इसका क्या बना, मधुमान। इसमें क्या बना इसका, मधुमती। ध्यान रहे, दोबारा देखो, वत का प्रयोग कहां पर किया जाता है, एकारांत शब्दों के साथ, और मत का कहां पर किया जाता है, इकारांत और उकारांत शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, वत का वत बनेगा नपुंसकलिंग। ये याद रखना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, पुल्लिंग के सूत्रों के अंदर पुल्लिंग आता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, वत इसमें जोड़ देते हैं। तो ध्यान रहे, इसमें पुल्लिंग में क्या बनेगा, वान बनेगा, और इसमें नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, वत बनेगा, और स्त्रीलिंग में तो वती। ये तो आराम जान जाओगे आप, इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। तो ध्यान रखना, हमारी परीक्षा में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है, परंतु मोस्ट ये दोनों है हमारे। ठीक है, तो वहां पर ये नपुंसकलिंग पुल्लिंग वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, ये ओनली सिर्फ उदाहरण आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे किसके प्रयोग, प्रत्यय के उदाहरण हो गए। दूसरी बात, मतु प्रत्यय क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। मत के स्थान पर वत का प्रयोग किया जाता है। कहां पर, मत का कहां पर होता है, इकारांत और उकारांत शब्दों के साथ, और वत का प्रयोग एकारांत शब्दों के साथ किया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो तद्धित प्रत्यय के अंदर जो 5 प्रत्यय थे वो आज पूरे हो गए हैं। ठीक है, ओके, इनको जरूर याद करना।